बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो मुख्तलिफ वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया, जबकि एक हमला मच और दूसरा केज के इलाके में किया गया। मच में FC की पेट्रोलिंग गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिससे एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो गए। इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस हवाले से। देखें, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो अलग अलग वाकयात में 7 जो जवान हैं पाक फौज के, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। पहला वाकया जो है वो बलूचिस्तान के इलाके पीरगैह में आया। वहाँ पर जो है वो FC की पेट्रोलिंग जो गाड़ी थी वो वापस बेस कैंप से आ रही थी कि वो जो है वो बारूदी सुरंग से टकराई, जिसके नतीजे में जो है वो 6 सोल्जर शहीद हुए हैं, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी हैं और एक सिविलियन ड्राइवर भी हैं। दूसरा वाकया जो है वो दहशतगर्दों से फायरिंग के नतीजे में पेश आया और फायरिंग के नतीजे में एक जवान जो है उसने जामे शहादत नोश किया, जिसका नाम इमदाद अली जाता है। दीगर में से जो है वो नायब सूबेदार एहसान है, इसके अलावा नायक हैं जुबैर खान, नायक इजाज अहमद हैं, इसके अलावा ISPR का कहना है कि मौला बख्श हैं, मलक नूर मोहम्मद हैं और ड्राइवर जो सिविलियन थे अब्दुल जवार हैं, जिन्होंने जामे शहादत इन दो वाकयात में नोश फरमाया और ये दहशतगर्दी के वाकयात थे। ठीक है सगीर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो मुख्तलिफ वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब भी। सलीम बुखारी साहब, आज मजीद 7 जवान जो हैं वो कौम पर कुर्बान हो गए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में एक तवील अरसे से इंसर्जेंसी हो रही है और सारे सबूत मौजूद हैं हुकूमत के पास, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास प्रूफ मौजूद है कि हिंदुस्तान जो है वो वहां पर गड़बड़ करा रहा है। और अभी तो बहुत हैरान कुन और तकलीफ से बात यह है कि कुछ बहुत सीनियर और मिलिट्री के ऑफिशियल और सीनियर क़यादत जो है हिंदुस्तान की, वो भी बाकायदा जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान में मुदाखलत का इकरार कर रही है और धमकियां दे रही है कि अभी हम इसको और ज्यादा शदीद करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इस मामले को लेके या तो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाया जाए और या इसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, क्योंकि ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के जो जवान हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से वल्नरेबल किया जाए। इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, तो ये जो स्पाइनेज के हवाले से भी हिंदुस्तान नंगा हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो कलभूषण है वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि पूरा एक नेटवर्क जो है हिंदुस्तान चला रहा है यहाँ पर। तो ये अब वक्त आ गया है कि इसको अब इससे ज्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस मामले को यूनाइटेड नेशन से लेके हर उस फोरम पर उठाना चाहिए और खुद हिंदुस्तान की क़यादत को भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि खुले लफ्जों में बताएं कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप तैयारी करें। यकीनन वाज़ेह करना होगा। सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और हमें आज देखने में आया कार्रवाई सामने आई है, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जिसके नतीजे में 7 जवान जो है वो वतन पर कुर्बान हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, बात यह है कि दुश्मन खुली दुश्मनी पर उतर आया है और अल्लाह कहकर ये सारे काम कर रहा है और हमें पूरा हक हासिल है कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है हम उसी तरीके से उसको जवाब दें। और इसका ऐलान पाकिस्तान को कर देना चाहिए कि जो मुल्क भी हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं उनका एक तो नाम वादे करें, बताएं जो भी इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद इस बात का ऐलान करें कि हम भी जवाबी कार्रवाई ना सिर्फ करने का हक रखते हैं बल्कि हम करेंगे और बढ़ चढ़कर इस किस्म का मुकाबला करना चाहिए। इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि उसी तरीके से जवाब दिया जाए जो कुछ के हमारे साथ किया जाता है। जी अच्छा नईम लोधी साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत किस तरीके से बलूचिस्तान में अपनी जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं वो करवा रहा है और इस बात को अब तस्लीम किया जा रहा है। और भारत से इस हवाले से हमने देखा कि बातचीत जब ज़ल्मे खलीलजाद से अमन अमल पर बात हुई तो तब भी इस बात का जिक्र किया गया। ये भी खबरें आई कि भारत से इस हवाले से भी बात की जा रही है कि उसका जो किरदार है अफगानिस्तान में और हमारे बॉर्डर्स पर वो किस तरह से इफेक्टिव है और उनको भी अमल में शामिल होने की दावत दी गई है। शायद यही वो बातें हैं जो कि अब हजम नहीं हो पा रही भारत से। जी, असल में 2 मुहर्रिकात हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि भारत का एक प्लान है
जिसके तहत वो कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक है उसको मुकम्मल तौर पर कुचलना चाह रहा है और वो हमें एंगेज रखना चाह रहा है ताकि हम उस तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने मसाइल में घिरे रहें। इसीलिए वो LOC को भी गर्म रखता है, उधर से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से इस किस्म के हमले करता है। और ये भी भारत को मालूम है कि चंद महीनों की बात है, उसके बाद उसका अमल दखल अफगानिस्तान में बहुत कम हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। तो वो जैसे कहते हैं कि चिराग भड़कता है बुझने से पहले, तो वो अपने जितने भी रिजर्व हैं, जितने उसके पास मौके हैं, उनको वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो ये मेरा ख्याल वो बातें हैं जिनका हमें भी गौर फिक्र करना चाहिए और इन मुहर्रिकात की वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो आज़ादी की तहरीक कुचलने के बाद जरूर फिर आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान वगैरह पे जैसे कि उसने कहा छोटे मोटे हमले करने का इरादा उनका है, तो बजाय इसके कि हम इंतजार करें इन चीज़ों का, हमें चाहिए कि अपने वक्त का तयन करें, हम खुद सोचें कि हमने किस वक्त कार्रवाई करनी है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर और कोई चाराकार नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर और कोई चाराकार नहीं है, हमें खुद वक्त का तयन करना होगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे भी यकीनन यही जानना चाहेंगे कि भारत को दावत दी गई है अफगान अमल जो है उसमें शामिल होने की, मगर भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं वो जारी और सारी हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही और शायद इसी बौखलाहट में हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं भारत। देखिए, पहली बात तो यह है कि तालिबान की जो आला क़यादत है, जो इस वक्त कतर में बैठ के दोहा में मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ भी और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ भी, उसने तो कल जो छितरौल की है हिंदुस्तान की, उसने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हमेशा से हिंदुस्तान का किरदार अफगानिस्तान में नेगेटिव रहा है। असल में एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है उसके ऊपर जो हमारी क्रिमिनल साइलेंस है, देखिए ये कोरोना वरोना तो अब आया है, पीछे भी आप उठा के देख लीजिए क्या किया हमने उस लॉकडाउन का जिसको अब 1 साल से भी ऊपर का वक्त होने वाला है। तो ये जब हम आंखें बंद कर देंगे, उसको जुर्रत मिलती रहेगी, छुट्टी मिलती रहेगी, तो वो बद से बदतरीन इक़दाम करने की भी कोशिश करेगा मेरे ख्याल से। अब हमें चाहिए ये कि कहाँ है हमारी कश्मीर कमेटी, क्या कर रही है वो बैठ के। हमें चाहिए कि दुनिया के जितने भी फोरम्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर जाके पाक कश्मीरियों का केस हम बड़ी भरपूर तरीके से लड़ें और एक्सपोज करें हिंदुस्तान को कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बीच बैठ के तकरीबी कार्रवाइयां कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। तमाम 5 कैपिटल्स को जब कुलभूषण को पकड़ा गया था तो बाकायदा डॉसियर्स भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो अप नदारत है। उसके बाद किसी ने एक लफ्ज इसके ऊपर कुछ करके नहीं दिया है। अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और हिंदुस्तान को इजाजत देंगे कि वो जो चाहे और जहां चाहे करे, तो उसके नताइज फिर यही होगा। यानी भारत के हवाले से हमें अपनी पॉलिसी जो है वो मजीद वज़ा करनी होगी, बेहतर करनी होगी। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नईम लोधी साहब, आपने वक्त दिया, साथ ही साथ सगीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर और कोई चाराकार नहीं है, हमें खुद वक्त का तयन करना होगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे भी यकीनन यही जानना चाहेंगे कि भारत को दावत दी गई है अफगान अमल जो है उसमें शामिल होने की, मगर भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं वो जारी और सारी हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही और शायद इसी बौखलाहट में हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं भारत। देखिए, पहली बात तो यह है कि तालिबान की जो आला क़यादत है, जो इस वक्त कतर में बैठ के दोहा में मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ भी और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ भी, उसने तो कल जो छितरौल की है हिंदुस्तान की, उसने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हमेशा से हिंदुस्तान का किरदार अफगानिस्तान में नेगेटिव रहा है। असल में एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है उसके ऊपर जो हमारी क्रिमिनल साइलेंस है, देखिए ये कोरोना वरोना तो अब आया है, पीछे भी आप उठा के देख लीजिए क्या किया हमने उस लॉकडाउन का जिसको अब 1 साल से भी ऊपर का वक्त होने वाला है। तो ये जब हम आंखें बंद कर देंगे, उसको जुर्रत मिलती रहेगी, छुट्टी मिलती रहेगी, तो वो बद से बदतरीन इक़दाम करने की भी कोशिश करेगा मेरे ख्याल से। अब हमें चाहिए ये कि कहाँ है हमारी कश्मीर कमेटी, क्या कर रही है वो बैठ के। हमें चाहिए कि दुनिया के जितने भी फोरम्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर जाके पाक कश्मीरियों का केस हम बड़ी भरपूर तरीके से लड़ें और एक्सपोज करें हिंदुस्तान को कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बीच बैठ के तकरीबी कार्रवाइयां कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। तमाम 5 कैपिटल्स को जब कुलभूषण को पकड़ा गया था तो बाकायदा डॉसियर्स भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो अप नदारत है। उसके बाद किसी ने एक लफ्ज इसके ऊपर कुछ करके नहीं दिया है। अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और हिंदुस्तान को इजाजत देंगे कि वो जो चाहे
और जहां चाहे करे, तो उसके नतीजे फिर यही हो। यानी भारत के हवाले से हमें अपनी पॉलिसी जो है वो मजीद वज़ा करनी होगी, बेहतर करनी होगी। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नईम लोधी साहब, आपने वक्त दिया, साथ ही साथ सगीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।